जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 16। नास्तो विद्या भावो न भावो विद्या तो अभोरोपी दृष्टो न तत्वेन नयोनि स्तवे दर्शाभि। इसका हिंदी अर्थ है, ए सत का जो भाव विद्यमान नहीं है और सत का भाव विद्यमान नहीं है, तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही तत्व देखा अर्थात अनुभव क्या है। व्याख्या। भगवान ने भू सत्याम और विद्य सत्याम इन और असभुवी इन तीन सत्यवाचक धातुओं का प्रयोग क्या है। इन तीनों का प्रयोग तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में है। शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण भाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन दोनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता था। यह सत्य है और इस तरह से संसार का भाव नहीं है। यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन के संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर कोयला और राख बचती रहती है, पर संसार को काल रूपी आग ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देता है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता था। जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देह ही थी। देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देह ही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इस रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व, संसार का भाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान को संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों है। मार्मिक संसार हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। कारण है कि संसार की प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इसे भी अधिक मार्मिक बात है कि वास्तव में संसार में एक बार भी नहीं दिखता। कारण है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार में सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप संसार में कभी नहीं दिखता। तात्पर्य है कि स्वरूप संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार में कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ भी नहीं कर सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप ना तो क्रिया से और ना पदार्थ से, ना ही कोई संबंध है, तब वह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्मलता रूप से सबका प्रकाशक आधार है। दोनों के यथार्थ सत असत देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है। इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व को ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों तत्व एक ही सत्य ही हैं। दोनों तत्व भाव रूप से एक ही हैं और सत्य और असत इन दोनों के तत्वों को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतिमान होता है। इसी सत्य की पराप्रकृति क्षेत्र और पुरुष और अक्षर कहा गया है। इस असतत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति और अक्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीर को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? सत्य तो मरेगा ही, निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से उसका कभी भाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडितन ने शोक नहीं करते। 12वें-13वें श्लोक में देही का नित्य का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें-15वें श्लोक में संसार की अनित्य का वर्णन आया है तो उसमें भी धीर शब्द आया है।
ऐसे ही यहाँ सत असत का विवेचन आया तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है। परिशिष्ट भाव सत्ता मात्र सत है और सत्ताए के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य है अभय असत और अथवा परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और सतत दोनों का तत्व देखा है अर्थात जिनको सत्ता मात्र अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में सत्ता उनकी विद्यमान है ही नहीं और सत का भाव विद्यमान है ही नहीं अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं। भगवान ने 14वें-15वें श्लोक में शरीर की अनित्य का वर्णन किया है, उसको यहाँ नासतो विद्यते पदों से कहा गया है कि 12वें-13वें श्लोक में शरीर की नित्य का वर्णन किया था, उसको यहाँ ना भवो विद्यते सते पदों से कहता है। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों पुराणों शास्त्रों तत्व भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीर, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने और आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और देखने वाला भी असत है। इस श्लोक धार्थ में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है, अभाव और भाव, असत और सत, विद्यते और ना विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, यद्यपि सूक्ष्म रूप से तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता है और विद धातु का अर्थ में विद्यमानता है। नास्तो विदोतो भवा पदों का अर्थ सत्य भाव न विद्यते आदि अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, परंतु असत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला नहीं हुआ है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, वह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता था। उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में देखा नहीं जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितने ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। न भावो विद्यते सत्य पदों का अर्थ है सत्य भाव न विद्यते अर्थात सत्यता सबका विद्यमान नहीं है, परंतु सत्य का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य कहते ही नहीं। सत्य निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति अथवा आदि में सत्य का भाव नहीं होता। कारण है कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत्य है, पर सत्य ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत्य का सदा ही भाव है। परमात्मा तत्व को कितना भी अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उसमें कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितना भी युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में कितना अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत्य का भाव होना संभव ही नहीं। सत्य का भाव कभी कोई कर ही नहीं सत्य का भाव कोई कर ही नहीं सकता। तत्व रूपी महापुरुषों ने सत्व को उत्पन्न नहीं किया है, फिर तो यथार्थ अनुभव क्या है। तात्पर्य है कि सत्य का भाव और सत्य का भाव दोनों को तत्व जानने वाले जीवन मुक्त तत्व के महापुरुष एक सत्य तत्व को ही देखते हैं, अर्थात सत्य स्वाभाविक एक ही है, अनुभव करते हैं। असत्य तत्व का भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है। ऐसा ज्ञान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्रता सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्यता विद्यमान न रहने से उसका भाव और सत्य का अभाव विद्यमान न रहने से भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष निकला कि असत है ही नहीं, परंतु सत ही सत है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत्य की सत्ता है तब तक विवेक है। असत्य की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणाम हो जाता है। इसमें अभिवृत्ति में विवेक है, अंत में तत्व ज्ञान है, दृष्टि में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणित हो गया है और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान मार्ग की सर्वरूपी बात है। असत की सत्ता नहीं है,
यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो यह सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना और है को नहीं को अस्वीकार करना, यह वेदांत है। वेदांत का खास निष्कर्ष है, संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव और परमात्मा भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य योग के अंतर्गत संयोग योग और परमात्मा से नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग रहता है। इस संसार में अभाव ही रहा है और परमात्मा में भाव ही रहा। यह श्लोक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।